सारे हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें शक में डालते हैं। नहीं नहीं, उस व्यक्ति के पास तो एक बड़ी तलवार है, एक बड़ा भाला है, एक बड़ी जैकेट पहनी हुई है जो उसकी सुरक्षा करेगी। वो शक में डाल रहा था। और दाऊद क्या कह रहा था कि मुझे शक नहीं अपने यहोवा के ऊपर, मुझे शक नहीं है जिसने मेरे हाथ से भालू और शेर को मरवाया, मुझे उसके ऊपर शक नहीं है। वो जाके सामने उसके खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ और जब देखा उसने कि गोलियत उसे कह रहा है कि तू मुझे कुत्ता समझ रहा है, तू जो लाठी लेके मुझे मारने आ गया। बाइबल में लिखा वो बिना शक के परमेश्वर के लिए लड़ने के लिए तैयार था। क्या था उसकी बिना शक के लड़ने का क्या सबूत था उसके हाथ में? क्या एक उसकी लाइफ में कि बिना शक के खड़े होने का क्या सबूत था? क्योंकि आगे एक व्यक्ति खड़ा था जो भाला लेके खड़ा, तलवार लेके, जैकेट पहनी हुई थी, पूरी सुरक्षा में खड़ा था और 9 फीट के ऊपर उसका कद था। वो आदमी खड़ा था और सामने एक बच्चा खड़ा था बिना शक के। क्या सबूत था उसके पास कि मैं बिना शक के खड़ा हूं? क्योंकि जो आगे खड़ा था वो तलवार लेके खड़ा था, वो भाला लेके खड़ा था, और जो उसके सामने खड़ा था वो सब कुछ पहन के खड़ा था जो योद्धा को पहनना चाहिए। और जो ये बालक खड़ा था, इसके पास बिना शक के खड़े होने का सबूत था कि मेरे हाथ में एक गुलेल है और कुछ पत्थर है। यह सबूत था कि मैं बिना शक के आया हूं परमेश्वर यहोवा के लिए लड़ने के लिए। यह सबूत था कि तू चाहे तलवार लेके आया, मैं यहोवा का वचन लेके आया हूं। यह सबूत था उसकी लाइफ का। यह सबूत था कि मैं बिना शक के आया हूं। मुझे शक नहीं उस परमेश्वर के ऊपर जो मुझे शेर और भालू मारने की ताकत देता है। आप शक कर सकते हो अपने आप के ऊपर, आप शक कर सकते हो अपने बिजनेस के ऊपर, आप शक कर सकते हो लोगों के ऊपर, पर आप शक नहीं कर सकते उस यहोवा के ऊपर जिसने यह दुनिया बनाई है। इसी तरह का समय आया दाऊद की लाइफ में, वो शक कर सकता था अपने ऊपर। हाँ, कहता है मैं शक करता हूं कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं डाले जो लड़ाई में डालने चाहिए। मैं शक कर सकता हूं मेरे हाथ में तलवार नहीं है। मैं शक कर सकता हूं मेरे हाथ में भाला नहीं है। मैं शक कर सकता हूं कि मैं हाइट में छोटा हूं। मैं शक कर सकता हूं कि मैं एज में छोटा हूं। लेकिन मैं शक नहीं कर सकता कि यहोवा के ऊपर मैं शक करूं और उसकी सामर्थ के ऊपर शक करूं। उसने कहा मैं शक नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है उसने उस फिलिस्ती से कहा कि ये जो फिलिस्ती है यहोवा की प्रजा को ललकार रहा है। ये नहीं जानता कि यहोवा जो सामर्थ्य परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो बिना शक के आगे आया था और बिना शक के परमेश्वर के लिए लड़ रहा था। और परमेश्वर ने दिखाया उसे कि अगर तुम बिना शक के मेरे आगे, मैं तेरे आगे चलूंगा तो बिना शक के खड़ा होगा। परमेश्वर दिखा रहा था अरे गोलियत तेरे आगे झुकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कौन है गोलियत? गोलियत एक 9 फीट का इंसान था और उसकी जो लड़ाइयां थी उसके चर्चे थे कि लड़कपन से जोधा था। लेकिन क्या कर रहा था? एक लड़का सामने खड़ा था। क्यों खड़ा था? बिना शक के। क्योंकि हम शक कर सकते हैं इस दुनिया में, अपने टैलेंट पर शक कर सकते हैं, अपने काम पर शक कर सकते हैं, लेकिन हम शक नहीं कर सकते कि परमेश्वर यहोवा हमारी लाइफ में है या नहीं। नहीं शक कर सकते। उसकी लाइफ में बिना शक के वो खड़ा था। बिना शक के वो गुलेल और पत्थर लेके खड़ा था। छोटी सी चीज उसके हाथ में थी और आगे वाली टीम थी, आगे वाली जो पार्टी थी, उसके हाथ में सब कुछ था जो लड़ाई करने के लिए चाहिए। लेकिन उसके लाइफ में क्या था? बिना शक वाला विश्वास। और बाइबल में लिखा जब बिना शक वाले विश्वास के द्वारा वो खड़ा हुआ, उसकी लाइफ में जब वो थोड़े से पत्थर और एक गुलेल, छोटी सी चीज लग रही थी, इसीलिए गोलियत कह रहा था कि मैं तुझे कुत्ता दिखता हूं जो तू मुझे मारने आया है। इसीलिए गोलियत उसे ललकार रहा था और कह रहा था तू मुझे क्या समझता है, क्योंकि हाथ में छोटी सी चीज लेके आया था। और बाइबल का वचन कहता है यहोवा का नेचर है आपकी लाइफ में जो छोटा होता है उसे बड़ी रीति से इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के नाम में छोटी गुलेल और छोटे पत्थर इस्तेमाल कर रहा था उस बड़े व्यक्ति को मारने के लिए, क्योंकि यहोवा का हमेशा से यही नेचर रहा है आपकी लाइफ में जो थोड़ा है उसे बहुत करके आपको देता है यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर कहता है तेरी लाइफ में थोड़ा सा राई के दाने का जैसा विश्वास है तो मैं तेरी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी तरह का वो परमेश्वर में विश्वास दिखा रहा था बिना शक के, क्योंकि बिना शक के जा रहा था और सबूत था कि उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, उसके हाथ में कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसके द्वारा वो लड़ने के लिए तैयार हो सके। वो दिखा रहा था कि मैं यहोवा के ऊपर शक नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में आज क्या होता है कि हम शक करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर। हमारी लाइफ में हम शक करने लगते हैं और तब हमारी लाइफ में वो गोलियत जो है हमें बड़ा लगता है। हम शक करते हैं हम नहीं आगे बढ़ सकते, हम शक करते हैं कि मंदी चल रही है, हम शक करते हैं कि मेरा काम नहीं बढ़ेगा, हम शक करते हैं मेरा काम जो छूट जाएगा बाद में मेरे पास काम नहीं आएगा। लेकिन आप शक नहीं कर सकते यहोवा के ऊपर जो कहता है मैं तेरे लिए उत्तम मार्ग निकालूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप शक नहीं कर सकते।
आप परमेश्वर में कमजोर हो सकते हो, आप छोटे हो सकते हो, आपकी लाइफ में आपके पास ऐसी चीजें नहीं है जो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल करनी हो, आपके पास नहीं है, लेकिन आप शक नहीं कर सकते यहोवा के ऊपर, क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने दिखाया कि जो लोग अपनी लाइफ में शक के बिना खड़े हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने दिखाया है कि मैं आपकी लाइफ में हूं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा ब्रेक थ्रू चाहते हो तो आपको बिना शक वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपका शक आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस को भी खत्म कर देता है, उसकी लाइफ, आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने काम करना है उसको लॉक कर देता है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर शक करना आपकी लाइफ का लॉक है। छोटा सा शक आपकी लाइफ में परमेश्वर को रोक देता है काम करने के लिए। इसी तरह का परमेश्वर में जब समय आया, दाऊद दिखा रहा था कि मैं बिना शक के खड़ा हूं, और बाइबल कहती है कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था लड़ाई का, झगड़े का, और उसके भाइयों के पास ये था कि राजा की सेना में थे, लेकिन तब भी परमेश्वर में खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि शक कर रहे थे यहोवा के ऊपर। आज बहुत सारे लोग हैं जो शक करते हैं, ये मेरी लाइफ में काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर शक करना परमेश्वर के हाथों को बांधना है, और परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जब दाऊद सामने आया, वो बिना शक के था, यह सबूत था उसके पास कि मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे पास बाला नहीं है, मेरे पास तेरे जितनी हाइट भी नहीं है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर यहोवा का वचन है जो बिना शक के तुझे मारेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज शक है हमारी लाइफ में, हम शक करते हैं, आप परमेश्वर ये जॉब है, ये बहुत छोटी जॉब है, ये बिजनेस है बहुत छोटा है, मेरी कमाई बहुत छोटी है, मेरी सैलरी बहुत थोड़ी है। परमेश्वर का नेचर है थोड़ी चीजों को बहुत करना, छोटी चीजों को बढ़ाना। आपकी लाइफ में से मैं उस गवाही को आते हुए देख रहा हूं, जो आपको छोटा लग रहा था वो बढ़ने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस बिजनेस में आप छोटापन महसूस करते थे वो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जिस जॉब में आप छोटापन महसूस करते थे वो बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। जिस फाइनेंस में आप छोटापन महसूस करते थे वो बढ़ने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और इस वचन में हम नए नियम में पढ़ेंगे जीसस क्राइस्ट ने इसके बारे में क्या कहा। मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी आगे कहा, अगर तू शक ना करे, अगर तू संदेह ना करे, तो अगर तू पहाड़ को भी कहेगा समुद्र में जा पड़े तो ये जा पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन उस वक्त दिखाई देता है जब वो लोग शक कर रहे थे, और यहाँ पर जीसस क्राइस्ट प्रीच कर रहे हैं। जो पहाड़ आपको दिख रहा है आपकी लाइफ में, अगर तू शक ना करे, आप शक कर सकते हो कि अच्छी ब्रेक नहीं है, आप शक कर सकते हो अच्छा काम नहीं है, आप शक कर सकते हो दुनिया में मंदी है, आप शक कर सकते हो कि दुनिया में बहुत कमजोरी चल रही है, भूख मरी है, लेकिन आप शक नहीं कर सकते कि यहोवा सिंहासन पर विराजमान नहीं है। आप शक नहीं कर सकते कि उसकी सामर्थ्य काम नहीं कर रही। आप शक नहीं कर सकते कि वो जीवित हमारे बीच में नहीं है। आप ये शक नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के लिए ये शक हो सकता है। वो शक कर सकते हैं कि हमारे पास वो अच्छी मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी, मेरे पास अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, मेरे पास अच्छी लड़की नहीं होगी, अच्छा लड़का नहीं मुझे मिलेगा। आप शक कर सकते हो, लेकिन यहोवा के ऊपर आप शक नहीं कर सकते। जिसने 40 साल की उम्र में इसहाक को रिबका दी थी, आप शक नहीं कर सकते। वही परमेश्वर आपके लिए अच्छे रिश्ते भेजने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप शक नहीं कर सकते कि आप शक कर सकते हो कि मैं बीमार हूं, आप शक कर सकते हो कि मैं कमजोर हूं, आप शक कर सकते हो कि मैं गरीब हूं, लेकिन आप शक नहीं कर सकते जो बीमारियों को भगाने वाला है, जिसके छूने के द्वारा बीमारियां दूर होती हैं, जिसके छूने के द्वारा कर्जे जाते हैं, जिसके छूने के द्वारा लोग शिफा पाते हैं। आप उसके ऊपर शक नहीं कर सकते, क्योंकि बिना शक के विश्वास करने वाले अपनी लाइफ में काम करते हैं, अपनी लाइफ में परमेश्वर का हाथ देखते हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल में एक समय ऐसा आया कि जब एलिया की लाइफ में एक समय आया कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि एलिया जाके राजा के सामने अपने आप को प्रकट कर और दिखाओ उसे एक वचन दे कि मैं धरती पर मींह बरसाने वाला हूं। और बाइबल में लिखा उसने बिना शक किए परमेश्वर का वचन राजा के साथ शेयर किया, और जब उसने वचन शेयर किया, बाइबल में लिखा एक भी बादल आसमान में नहीं था। जब वो राजा को कह रहा था कि मैं बड़ी बारिश देख रहा हूं, वो बिना शक के विश्वास कर रहा था। और लोग
अगर आप इमेजिन करें, लोग हंस रहे होंगे, जो राजा के साथ होंगे वो हंस रहे होंगे कि ये लगता है गर्मी से पगला गया है, इसे पागल हो गया है, क्योंकि ऊपर कोई बादल नहीं है और ये कह रहा है कि मैं बड़ी बारिश की सनसनाहट को सुन रहा हूं। क्या कर रहा था वो? बिना शक के विश्वास कर रहा था। वो शक कर सकता था कि आसमान के ऊपर बादल नहीं है, वो शक कर सकता था कि बहुत गर्मी है, वो शक कर सकता था कि दुनिया में बारिश नहीं आ रही, बहुत मंदी है, शक कर सकता था कि काल पड़ा हुआ है, लेकिन वो शक नहीं कर रहा था यहोवा के ऊपर। उसे पता था जो यहोवा विराजमान है, जो वो वचन देता है वो पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, जब उसके चेले ने, उसके दास ने कहा कि एक छोटा सा बादल मैं देख रहा हूं, उसने कहा ये यहोवा का नेचर है, जब वो छोटी चीज आपकी लाइफ में देखता है उसे बड़ी करता है यीशु मसीह के नाम में। वो छोटा बादल एक बड़ी बारिश को लेके आ रहा था यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बिना शक के किया हुआ विश्वास था उसकी लाइफ में। बिना शक के परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा था, चाहे बादल दिखाई दे ना दे, लेकिन उसे पता था कि यहोवा अभी तक विराजमान है स्वर्ग में। मैं आपकी लाइफ में वो बड़ी बारिश देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी आशीष की बरकत, वो आपकी बेस्ट ब्रेक, आपकी लाइफ का बेस्ट स्टेप मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बड़ी बारिश में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शक, बिना शक के विश्वास। आप शक कर सकते हो क्योंकि इंसान है, हम शक कर सकते हैं ये सेवा थोड़ी है, ये नहीं बढ़ेगी, हम शक कर सकते हैं हम आगे नहीं जाएंगे, हम शक कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में ये नहीं होगा, लेकिन हम शक नहीं कर सकते जो परमेश्वर बढ़ाने की ताकत रखता है वो हमारे साथ चलता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर आपकी लाइफ में मेरा वचन काम करेगा तो बिना शक के करेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में जब ऐसा समय आया, एक समय आया कि मेरी लाइफ में काम नहीं था, मैं फ्रांस में था और मैं क्या कर रहा था, काम ढूंढ रहा था। कभी एक किसी जगह पे 2-3 दिन लगाता था, कभी किसी जगह पे लगाता था। क्या कर रहा था? परमेश्वर के ऊपर शक नहीं से कर रहा था। मुझे पता था कि जो परमेश्वर मुझे यहां पर लेके आया, जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और रोज प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर मुझे शक नहीं है कि तू जीवित है, मुझे शक नहीं है कि तू यहां पर काम नहीं कर सकता, मुझे शक नहीं है परमेश्वर, मुझे पता है कि तू जीवित है, तू कर सकता है सब कुछ। मैं बिना शक के विश्वास दिखा रहा था और परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। जिस काम को मैंने ढूंढना शुरू किया था वही काम मेरे घर के नजदीक मिला। कब मिला? जब बिना शक के मैं विश्वास कर रहा था। आप शक के साथ अपने काम को बांध सकते हो, आप शक के साथ अपनी लाइफ में अपनी बेस्ट मैरिज लाइफ को बांध सकते हो, शक करके कि शायद यहोवा ऐसा करे या ना करे। क्योंकि शक कर रहे थे इस्राएली लोग, शक कर रहे थे कि हमें यहाँ पर मीट नहीं मिलेगा, शक कर रहे थे। और क्या कहा परमेश्वर ने? अगर तू संदेह ना करे, अगर तू शक ना करे तो ये पहाड़ भी तेरी लाइफ में से उखड़ जाएगा। आज वो पहाड़ क्या है? आपकी लाइफ में बीमारी हो सकती है, फेलियर हो सकता है, बच्चों का फेल होना हो सकता है, आपके बिजनेस का फेल होना हो सकता है। परमेश्वर कहा अगर तू संदेह ना करे, अगर तू शक ना करे तो तेरी लाइफ में ये सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब भी परमेश्वर ने इस दुनिया में काम किया है उन लोगों की लाइफ में किया जो बिना शक के आते हैं, क्योंकि शक परमेश्वर के काम को प्रकट नहीं करता। ये छोटा सा एक शब्द है शक, और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को रोकता है। क्योंकि शक परमेश्वर की सामर्थ्य को रोकता है। जब परमेश्वर ने उन 12 भेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, बाइबल कहती है कि वो वहां पर गए और भेद लेके आ रहे थे। और क्या हुआ? वहां पर 2 व्यक्ति बिना शक के आए थे और 10 व्यक्ति शक कर रहे थे। इसका मतलब अगर आप इस वचन को आत्मा में देखो, 2 व्यक्ति बिना शक के थे और 10 शक में थे। इसका मतलब इस दुनिया में आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे। ज्यादा लोग आपको डाउट में डालने के लिए आएंगे और कुछ लोग आपको उस डाउट से बाहर निकालने के लिए आएंगे। इसका मतलब जो क्वांटिटी है लोगों की उस तरफ ज्यादा थी जिस तरफ नेगेटिविटी थी, और उस तरफ कम थी जिस तरफ जो हवा खड़ा था। बाइबल में लिखा जब वो शक करने लगे, उन्होंने कहा हम देश तो देख के आए हैं, वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है, वहां पर बहुत अच्छा सब्जियां हैं, वहां पर फल है, अच्छा है, लेकिन हमें शक है कि वो हमें मार देंगे, हमें शक है कि हम वहां पर पहुंच नहीं सकते, हमें शक है कि वो लोग हमसे बहुत ऊंचे हैं, हमें शक है कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो खतरनाक है। वो शक कर रहे थे और 2 ने कहा कि तुम शक कर सकते हो लेकिन हम शक नहीं करते, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा कलेब और यूसुफ, कोलेब और यहोशू ने
परमेश्वर में वो विश्वास दिखाया बिना शक वाला। बाइबल में लिखा, कालेब ने कहा और यहोशू ने कहा कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और क्या कहा, उन्होंने कहा, हाँ हम छोटे हो सकते हैं, हम टिड्डियों के समान हो सकते हैं, हमारी लाइफ में ऐसा कोई ताकत नहीं है कि हम उनके ऊपर चढ़ाई करें, लेकिन हम शक नहीं कर सकते यहोवा के ऊपर, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। उन्होंने जब ये विश्वास दिखाया, इस्राएली लोग रो रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर बिना शक वाला विश्वास दिखा रहे थे। उन्होंने कहा यहोवा के ऊपर विश्वास हमें है, हमें परमेश्वर पे कोई शक नहीं है। हाँ हमें शक हो सकता है कि हमारी हाइट अच्छी नहीं है, हाँ हमें शक हो सकता है कि हम परमेश्वर में आ तो चुके हैं लेकिन हम अभी भी कमजोर है, हमें शक हो सकता है, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है वो कमजोर नहीं है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। आप शक के साथ समुद्र को दो भाग होता हुआ नहीं देख सकते, आप शक करके आसमान से मन्ना बरता हुआ नहीं देख सकते, आप शक करके अपनी लाइफ में से वो गवाही को बाहर आता हुआ नहीं देख सकते जो कब्र में रोकी है, आप शक करके ये सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन जब आप शक से बाहर आते हो तो परमेश्वर की महिमा देखते हो। हालेलुया। बिना शक वाला विश्वास परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू संदेह ना करे तो तेरी लाइफ में से ये पहाड़ भी समुद्र में जा पड़ेगा। आज आपकी लाइफ में से हो सकता है वो पहाड़ कर्जे का हो, बीमारी का हो, रोगों का हो, फेलियर का हो, कोई भी पहाड़ हो सके, लेकिन परमेश्वर कहता है बिना शक के ये जाएगा। आपकी लाइफ में आप शक नहीं कर सकते कि मेरे पास हेल्प नहीं है, आप शक नहीं कर सकते कि समुद्र मेरे सामने है और दो भाग नहीं हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तो शक ना करे, संदेह ना करे तो समुद्र दो भाग होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बिना शक के परमेश्वर का हाथ आपको देखना पड़ेगा, बिना शक के, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, लेकिन आपको उस बिना शक वाले विश्वास में आना पड़ेगा जैसे दाऊद आया। क्योंकि दाऊद ने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी पहचान नहीं है कि जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हाँ, शाऊल ने कहा कि तेरे पास कोई सूट नहीं है, कोई जैकेट नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ऐसा का कोई हथियार ले ले, क्योंकि वो क्या कह रहा था, उसे शक में डाल रहा था। आज भी ऐसे लोग हैं जिस तरह 10 लोग उनको शक में डाल रहे थे कि नहीं 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 हम वहां पर नहीं जा सकते, जैसे शाऊल कह रहा था नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग आएंगे आपकी लाइफ में कि आप नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में शक को डालेंगे। इसी तरह परमेश्वर ने जब उसने अपने परमेश्वर के वचन को याद रखा, दाऊद ने वचन को नहीं छोड़ा और क्या किया कि बिना शक के खड़ा हो गया, और उसका सबूत था उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, गुलेल थी और थोड़े से पत्थर थे। ये सबूत था उसका कि मैं बिना शक के खड़ा हूं यहोवा के साथ। आज वो व्यक्ति अपनी लाइफ में हाथ देख सकता है परमेश्वर का जो बिना शक से खड़ा है, जो बिना शक के परमेश्वर की प्रेजेंस में आता है, जो बिना शक किए हुए अपने परमेश्वर के वचन को सुनता है। आप शक कर सकते हो कि हाँ मैंने वचन सुना, मेरी लाइफ में काम नहीं हो सकता, हाँ ये पास्टर के द्वारा मेरे ऊपर हाथ आया, नहीं काम हो सकता, मैं बीमारी से आजाद नहीं हो सकता, लेकिन आप उसके ऊपर शक नहीं कर सकते जिसको छूने के द्वारा बीमारियां जाती है यीशु मसीह के नाम में, जो छूने के द्वारा आपको चंगाई देता है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में आप उसके ऊपर शक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर शक है अपने आप पे कर सकते हो, अपनी काबिलियत के ऊपर कर सकते हो, अपने टैलेंट के ऊपर कर सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर शक नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू संदेह ना करे, और बाइबल में लिखा यूसुफ की लाइफ में एक ऐसा समय आया कि उसकी लाइफ में एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक था, लेकिन क्या कर रहे थे उसके भाई शक कर रहे थे, और जब शक कर रहे थे और वो बिना शक के आगे बढ़ रहा था। आपकी लाइफ में जब बिना शक के आप आगे बढ़ते हो, आपकी लाइफ में परमेश्वर दिखाता है कि मैं तेरे साथ हूं, और बाइबल में लिखा वो बिना शक के इसलिए बढ़ रहा था, यह सबूत था उसकी लाइफ में कि एक भी बार उसने अपने भाइयों को टारगेट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था यहोवा मेरे साथ है, कि उसके ऊपर मुझे डाउट नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि यहोवा मेरे साथ नहीं है। उसने कहा मेरे साथ है यहोवा, एक एक चीज में परमेश्वर उसे बढ़ा रहा था। आज आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है उस शक में से निकालने के लिए, जिसके बाद आपको बड़ी गवाही में प्रवेश कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो यूसुफ को कभी गड्ढे में गिरा रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा था, बिना शक के परमेश्वर के साथ चल रहा था। और यह सबूत था उसका कि जब पोतीफर के घर में गया, उसकी पत्नी ने कहा क्या मेरे साथ व्यभिचार कर, आ मेरे साथ सो, उसने मना किया, उसने कहा मैं अपने परमेश्वर के ऊपर शक नहीं कर सकता, अगर यहां पर मैं हूं तो मेरे परमेश्वर की वजह से हूं, मैं उसके ऊपर शक नहीं करता। आज इंसान तब तक पवित्रता में है जब तक आगे से प्रपोज नहीं आता, तब तक अपनी लाइफ में चोरी नहीं करता जब तक मौका नहीं मिलता, तब तक झूठ नहीं बोलता जब तक उसे कोई भी चीज छुपाने के लिए झूठ बोलना ना पड़े, क्योंकि तब तक आप लाइफ में पवित्रता को मेंटेन कर सकते हैं जब तक आपको मौका ना मिले। जब मौका मिलता है पवित्रता खत्म होती है और शक करने लगते हैं परमेश्वर के ऊपर।
इसी तरह का समा था यूसुफ के ऊपर। वो शक, बिना शक के परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा था। उसने कहा जो इस घर में है सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया गया है, सब कुछ तुझे छोड़ के सारा मेरे हाथ में है, मैं उस परमेश्वर से डरता हूं क्योंकि उसने मेरे हाथ में किया है। वो बिना शक वाला विश्वास कर रहा था। और बाइबल में लिखा जब बिना शक वाला विश्वास कर रहा था, जब बाद में झूठ बोल के जेल में डाला गया और शक नहीं किया परमेश्वर का कि मेरे साथ नहीं है, क्योंकि कह सकता था परमेश्वर अब मुझे लगता है उन्हें छोड़ दिया, मुझे बिना बिना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर कर दिया गया है, मुझे मेरे ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, मुझे अंदर डाल दिया गया, जेल में मैं साल काट रहा हूं। वो शक कर सकता था कि परमेश्वर तूने लगता है मेरे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर शक नहीं कर रहा था। और क्या हुआ जब उसने बिना शक वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जब बाहर आया तो राजाओं के साथ संगति थी यीशु मसीह के नाम में। जब बाहर आया तो राजे की कुर्सी पे बैठा था यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप शक करते हो, परमेश्वर के हाथ बांधते हो और परमेश्वर की बड़ी बुलाहट को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ कभी नहीं देख सकते अगर आप शक कर रहे हो तो। हालेलुया। अब शक कर रहे हो तो कभी भी वो हाथ नहीं दिखाई देगा। आप वचन सुन रहे हो और शक कर रहे हो, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में कभी पूरा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है संदेह ना कर। मैंने शक नहीं किया था जब मेरे ऊपर एक पास्टर ले हैंड कर रहा था, मैं वहां पर डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था, मैं शक नहीं कर रहा। मैंने कहा परमेश्वर ये इंसान हो सकता है, लेकिन चंगा करने वाला तेरा आत्मा है, वो मुझे छुएगा और चंगाई देगा। मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आया क्योंकि मैं बिना शक के उसके सामने खड़ा था। आज लोग पास्टर पे शक करते हैं, आज पास्टर के वचन को सुन के उसके ऊपर शक करते हैं। ये शैतान शक डालता है, उसे पता है ये छोटा सा हथियार इसकी बड़ी गवाही को रोक सकता है। हालेलुया। क्योंकि शक कर सकते हैं आप अपने आप के ऊपर, शक कर सकते हैं अपने घर वाले के ऊपर, शक कर सकते हो दुनिया के ऊपर, शक कर सकते हो जैसे जैसे यूसुफ के भाई कर रहे थे, अपने ही घर में शक कर रहे थे, कर सकते हो। लेकिन आप शक नहीं कर सकते परमेश्वर के मसीह के ऊपर, आप शक नहीं कर सकते परमेश्वर की आत्मा के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बिना शक के काम करता है। हालेलुया। मैं एक लड़की की आपको टेस्टमनी बताता हूं। एक लड़की ने जब जन्म लिया, अमेरिका की टेस्टमनी है, यूट्यूब पे आप सुन सकते हो। उस लड़की ने जब पैदा हुई, डॉक्टरों ने कहा कि ये पैदा हुई है लेकिन इसकी लाइफ बॉडी में एक प्रॉब्लम है कि ये चल फिर नहीं सकेगी, ये पैरालाइज हो चुकी है, इसके चल नहीं सकेगी, ये जैसे जैसे बड़ी होगी ये पैरालाइज बढ़ेगा। उसके माता पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले थे। जब विश्वास करते थे उन्होंने प्रार्थना सभाओं में उसे ले जाना शुरू किया। और जब वो लड़की 5 साल 6 साल की हुई और उन्होंने प्रार्थना करवाई पास्टर से, चर्च में जाते रहे और उस लड़की का पैरालाइज खत्म हो गया और वो चलने फिरने लगी। जब वो चलने फिरने लगी और उसने देखा उसके माँ बाप ने, जब वो 10 साल की हुई, बताया कि तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने ये सर्टिफिकेट तुझे दे दिया था कि ये चल नहीं सकेगी। अब उसने सुना उस गवाही को और उन्होंने बताया कि तुझे यहोवा ने चंगा किया, जीसस क्राइस्ट ने चंगा किया, क्योंकि हम बिना शक के तुझे वहां पर लेके जाते रहे चर्च में, तो पास्टर तेरे लिए प्रार्थना करते रहे। एक समय आया जब 12 साल की उम्र हुई, उसके गले में कुछ प्रॉब्लम आई। जब प्रॉब्लम आई तो जो डॉक्टर थे वो ऑपरेशन करने लगे। उन्होंने फिर सेम बात कही। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम तो हम इसको निकाल देंगे ऑपरेशन करके, लेकिन ये पैरालाइज हो जाएगी, ये कभी चल नहीं पाएगी। जब उसके माँ बाप ने उस लड़की को बताया कि तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि तू फिर से पैरालाइज हो जाएगी, वो ऑपरेशन करने के लिए गई। जब ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर कहने लगे कि तू चल फिर नहीं सकेगी, उस लड़की ने पता क्या कहा? उसने डॉक्टर से कहा मुझे शक नहीं है कि यहोवा विराजमान नहीं है स्वर्ग में, मुझे शक नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा, मुझे शक नहीं है जिसने एक बार मुझे चंगा किया दूसरी बार नहीं कर सकता, मैं शक नहीं कर सकती। उसने कहा मैं अपने पैरों पे आई थी, मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, बिना शक वाला विश्वास करती हूँ, मैं अपने पैरों के ऊपर चल के जाऊंगी। जब उस डॉक्टरों ने ये सुना, उसका विश्वास देखा और कहने लगे ये तो बहुत विश्वास में है। कुछ दिनों के बाद वो लड़की खुद अपने पैरों के ऊपर चल के गई, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर बिना शक वाला विश्वास कर रही थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप शक नहीं कर सकते, जिसने एक बार आपको छुड़ाया दूसरी बार नहीं छुड़ा सकता। आप शक नहीं कर सकते कि मेरे दिन बुरे हो गए हैं, आप शक नहीं कर सकते कि टाइम बुरा चल रहा है, क्योंकि जिसने दिन बनाया, जिसने टाइम बनाया, वो जीवत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप शक नहीं कर सकते कि समय बुरा आ चुका है, आप शक नहीं कर सकते कि मैं उस कंट्री में हूं जहां पर मंदी है, जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया अभी तक वो जीवित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप शक कर सकते हो, हाँ भाई मेरी लाइफ में ये बुरा हो रहा है, आप शक कर सकते हो अपने आप के ऊपर, लेकिन उस परमेश्वर के ऊपर नहीं जो सब कुछ बनाने वाला है। हालेलुया। लोग शक कर सकते हैं अपनी काबिलियत के ऊपर। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल में लिखा, जब एक समय आया ऐसा कि परमेश्वर यीशु मसीह को किसी ने घर में उतारा और क्या कहा कि मेरे पास खाना खाने आ। जब वो खाना खाने गया, एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा कर रहा था, वो शक कर रहा था। एक औरत आई और बिना शक के परमेश्वर के पांव को आंसुओं से पूंछ कर और अपने पाप माफ करवा के चली गई। वो बिना शक वाला विश्वास था। आज का विश्वासी लोग तो पास्टर के ऊपर जो शक कर रहा था, वैसा व्यक्ति था बेटा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट परमेश्वर इंसानी रूप में थे, पास्टर के द्वारा जैसे थे। वो पास्टर के ऊपर शक कर रहा था और एक कह रही थी, इस पास्टर के द्वारा मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। बिना शक वाला विश्वास कर रही थी। और बाइबल में लिखा, उसने बिना शक वाला विश्वास दिखाया। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उसने कहा, हे शमौन, हे पतरस, तू बता, दो कर्जदार है एक राजा के, एक का 500 है, एक का 50 है, वो दोनों को माफ करता है, कौन अधिक प्यार करेगा? उसने कहा, मेरी समझ में ये आता है कि जिसका ज्यादा माफ हुआ। उसने कहा, जा, तेरे पाप माफ हुए। क्योंकि बाइबल बताती है, अगर पाप ज्यादा थे तो प्यार भी ज्यादा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर पाप ज्यादा किए थे और क्षमा पा चुके हो तो अनुग्रह भी ज्यादा होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि शक नहीं कर सकते, तो मैं शक कर रहा था, तो मैंने अपनी लाइफ में शक किया। वो शक कर रहा था कि परमेश्वर को जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा, जीसस को, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। वो शक कर रहा था कि जब तक उसके पिंजर में हाथ नहीं डालता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक उसके हाथों के कीलों के निशान नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। शक कर रहा था। और जब परमेश्वर उसके सामने आया, और बाइबल कहती, जब वो शक कर रहा था, वहां पर परमेश्वर प्रेजेंस नहीं था शरीर में, फिजिकली वो वहां पर नहीं था और शक कर रहा था। और जब जीसस क्राइस्ट वहां पर आए और उसने कहा, हे थोमा, देख मेरे पिंजर में हाथ डाल और देख मेरे कीलों के निशान, तू मुझ पे शक कर रहा था। और क्या कहा उसने? कहा, हे माय लॉर्ड, मुझसे भूल हुई है। क्योंकि परमेश्वर, जब आप शक करते हो तब भी आपको देख रहा है, जब आप विश्वास करते हो तब भी आपको देख रहा है। आप शक कर सकते हो कि यहां पर कौन सा जीसस क्राइस्ट यहां पर है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा और समझ रहा है। क्या कर रहे हो आप शक कर रहे हो या विश्वास कर रहे हो? ऐसा ही थोमा कर रहा था, शक वहां पर कर रहा था जहां पर जीसस क्राइस्ट फिजिकल रूप में नहीं थे। और जब प्रगट हुए जीसस क्राइस्ट, उसने बताया कि तूने शक किया है। इसी तरह परमेश्वर हमें शक में से बाहर निकाल के एक बड़ी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन बिना शक के। आप शक नहीं कर सकते परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि आज तक वो विराजमान है आपकी लाइफ में। जो समय चल रहा है, आपने कभी शक नहीं किया होगा कि आप सुबह उठने के लिए तैयार हुए हो और आपने शक किया हो, आज मेरी टांग नहीं चलेगी। आपने शक किया हो, आज मेरा बाजू नहीं चलेगा। आज आपने शक किया हो, आज मैं मर जाऊंगा। कभी आपने शक नहीं किया। तो जो आप अपने ऊपर शक नहीं करते, तो उसके ऊपर कैसे कर सकते हो जिसने आपको बनाया है यीशु मसीह के नाम में? कैसे उसके ऊपर शक कर सकते हो? जिस परमेश्वर ने दिन और रात बनाई, जिसने जमीन और आसमान बनाया, उसको शक नहीं कर सकते आप। अगर आप शक कर सकते हो कि ये दिन कल नहीं चलेगा, रात नहीं होगी, आप नहीं शक कर रहे। और जिस परमेश्वर ने इसको बनाया, आप उसके ऊपर कैसे शक कर सकते हो? क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो दिन और रात को बनाने वाला है वो यहोवा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने सूरज को कमांड किया कि आसमान में खड़ा हो जा, और चांद को बनाया रोशनी देने के लिए, वही परमेश्वर जीवित है। तो ये दिन और रात हो रहा है। आप शक नहीं कर सकते। आप शक नहीं कर सकते कि मैं अपनी बीमारी में मर जाऊंगा। आप शक नहीं कर सकते कि मैं अपने कर्जे से बाहर नहीं आऊंगा। आप शक नहीं कर सकते कि मेरा बिजनेस सही नहीं होगा। आप शक नहीं कर सकते कि मैं काम पे जा रहा हूं, मेरा काम छूट जाएगा। क्योंकि जो बनाने वाला है वो आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप शक कर सकते हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़े दिनों का है, खत्म हो जाएगा, मेरे पास जॉब नहीं है। आप शक कर सकते हो मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी। आप शक कर सकते हो मेरी जॉब नहीं बढ़ेगी। आप शक कर सकते हो मेरा पेपर वर्क नहीं ठीक होगा। लेकिन जो इस पेपर वर्क को बनाने वाला, जो जमीन आसमान को बनाने वाला है, अगर वो आपके साथ है तो आप बिना शक के आगे बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी लाइफ में आप बड़ा हाथ देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में शक परमेश्वर की प्रेजेंस को रोकता है। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कहा है कि शक मत कर, संदेह मत कर। और आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत मंदी है दुनिया में, महामारियां चल रही है, भूख मरी है, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? उसका वचन क्या कह रहा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। यहाँ पर परमेश्वर आपके फेलियर की बात कर रहा है, आपके मंदी की बात कर रहा है, अपने के बिजनेस की बात कर रहा है कि जो जो तू चीज देख रहा है वो तेरी कमजोर नहीं होगी अगर तू मेरे वचन को जानता है। हालेलुया। लोग मर सकते हैं भूखमरी से, आप पहले होंगे जो लोगों को खाना देने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। लोग
बिलक सकते हैं काम ना होने के कारण। आप होंगे वो जो काम पे, अच्छी जॉब पे, अच्छी सैलरी पे काम कर रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले होंगे। परमेश्वर ने कहा तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि तेरे पास फेलियर नहीं आएगा, तेरे पास शैतान नहीं आएगा। क्योंकि लोग कह सकते हैं मेरा काम ठप हो गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे ऊपर वो बाबा नहीं पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में आप बिना शक के परमेश्वर को आज को देख सकते हो। आपकी लाइफ का बेस्ट समय बिना शक के स्टार्ट होता है। आमीन, हालेलुया। आज लोग कहते हैं मेरी लाइफ में मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, मुझे एक अच्छी वाइफ चाहिए, मेरी उम्र हो चुकी है, अब लगता है मुझे अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा, मेरी उम्र हो चुकी है, अब लगता है मेरी लाइफ में ये नहीं होगा, मेरी उम्र हो चुकी है, अब लगता है कि मेरी लाइफ में मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, मुझे लगता है मैं इस कंट्री में आकर जहाँ पर सैलरी जो बेस्ट सैलरी है वो डाउन है, मुझे लगता है कि मैं नहीं वहां पर पहुंच सकूंगा जो मैं सोचता हूं। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तू संदेह ना कर, जिसने 40 साल की उम्र में रिबका दी है इसहाक को, वो तेरे लिए अच्छा रिश्ता निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। जिसने परमेश्वर ने रोटियों को मल्टीप्लाई किया है, तेरी सैलरी को मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है, आप उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। मुझे दिखाई नहीं देता, आगे समुद्र है, मुझे अंधेरा दिखाई देता है, चिंता मत करो, जो उजाला बनाने वाला है वो जीवित है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। वो सब हर एक तरफ आप उजाला देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हर एक अंधेरा जो आपकी लाइफ में था, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके सिस्टम में था, वो उजाले में बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शक परमेश्वर को रोकती है, परमेश्वर के कामों को रोकती है। मैंने बिना शक के परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और मैं अच्छी जॉब पे गया। बिना शक के मैं इस कंट्री में आया और पेपर वर्क को अपनी लाइफ में होता हुआ देखा। बिना शक के मेरे बच्चे मेरे पास आए। हालेलुया। बिना शक के विश्वास किया। मुझे शक नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई शक नहीं है। हम बढ़ेंगे और इतना बढ़ेंगे, लोग देखेंगे और हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं उसके ऊपर शक नहीं कर सकता जो हमारे साथ करा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में शक करके परमेश्वर के हाथ को रोकते हैं। शक है कि ये कवर नहीं खुलेगी, शक है कि अंदर से बदबू आ रही होगी, शक है कि मेरी जॉब छूट जाएगी, शक है। परमेश्वर क्या कहता है? वचन क्या कहता है? उसने कहा कि अगर तू संदेह ना करे, आप शक कर सकते हो माथा की तरह कि प्रभु अंदर से बदबू आ रही है कवर से, इसको मत लुटका। और प्रभु मेरी जॉब में ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पास इतनी जॉब नहीं है कि मैं 2 या 3,000 तक पहुंच सकूं। आप शक कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरा शब्द तेरे पास है, कोई कवर नहीं है जो तेरी गवाही को रोक सके यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसी सैलरी नहीं जो बढ़े ना, क्योंकि वो परमेश्वर जो रोटियों को मल्टीप्लाई करता है वो आपकी आशीष और बरकत को मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आकर ये शब्द कहा कि अगर तू संदेह ना करे, अगर परमेश्वर ने यहां पर यह ना कहा होता कि तू संदेह ना करे, पहाड़ समुद्र में जा पड़ेगा, तो वो हम कह सकते हैं परमेश्वर ने शक के बारे में बात नहीं की। उसने इस वचन का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ आए कि बिना शक के ही समुद्र में जाएगा वो पहाड़। आपकी लाइफ का वो कोई भी पहाड़ हो सकता है, लेकिन बिना शक के। आज लोग शक करते हैं परमेश्वर के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, और पास्टर जी हम इतने साल से क्रिश्चियन है, बिना शक के। मैंने कहा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखो, देखो आपकी गवाही आपका वेट कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि एक बार मुझे एक लड़के ने फोन किया, वो इस कंट्री आना चाहता था, हमारे रिलेटिव है उनके बीच में, उसके लड़के ने फोन किया और मुझे कहा कि पास्टर जी मैं स्पेन में आना चाहता हूं। मैंने कहा आ सकता है तू। उसने कहा कि मैंने एक दोस्त है मेरा, मैंने उसके साथ बात की और उसने मुझे बताया कि स्पेन में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत मंदी चल रही है, काम नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर, तुम मत आना यहाँ पर। मैंने उससे कहा बिना शक के अगर विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर तो तेरे लिए कोई मंदी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बिना शक के आज पवन काम पे जा रहा है, बिना शक के इसकी मां ने कहा ये स्पेन जाएगा और काम इसके आगे होगा यीशु मसीह के नाम में। बिना शक के आज वो परमेश्वर ने सैलरी दी है जो इसकी सोच में नहीं थी, बिना शक के।
जब बिना शक के विश्वास करते हो परमेश्वर रास्ते खोलता है। मैंने इसकी मॉम से कहा था कि अगर तू शक नहीं कर रही तो इसी जगह में, इसी कंट्री में परमेश्वर से अच्छे काम के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इन्होंने विश्वास किया और कहा कि हम शक कर सकते हैं कंट्री के ऊपर, हम शक कर सकते हैं उसके हालातों के ऊपर, हम शक कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर, हम शक कर सकते हैं उसके हालातों के ऊपर, मगर हमें शक नहीं है जीसस क्राइस्ट के ऊपर। वो वहां पर भी उसे रोटी देगा यीशु मसीह के नाम में। जो जंगलों में रोटी देता है वो वहां पर भी देगा जहां आप जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो जंगलों में पानी बहाता है वो वहां पर भी देगा आप जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जहां पर बैठो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है अगर आप बिना शक के आते हो। 10 दिन के बाद 11वें दिन इसको काम मिला। क्यों मिला? क्योंकि बिना शक के था। और मैंने कहा इसकी मॉम से कहा कि फ्रांस चला जा, वहां पर काम मिल जाएगा। मैंने इससे कहा था कि मरकुस आया हुआ है, इसके साथ फ्रांस में चला जा क्योंकि वहां पर काम बहुत है। इसकी मॉम ने कहा कि पास्टर जी हम शक कर सकते हैं कंट्री के ऊपर, हम शक कर सकते हैं हालातों के ऊपर, लेकिन जो वचन आपने हमें सुनाए हैं और दिए हैं हम शक नहीं कर सकते उस परमेश्वर के ऊपर। आपने कहा था कि अगर तेरा भरोसा, अगर तेरा विश्वास जीसस क्राइस्ट के ऊपर है तो जहां जहां तू जाएगा तेरे लिए परमेश्वर मार्ग तैयार करेगा। इन्होंने बिना शक वाला विश्वास किया और अच्छी जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल हो गए, लोगों के पास वैसा काम नहीं है जैसा परमेश्वर ने इसे दिया। बिना शक का विश्वास था। और मैं परख रहा था इसकी मां को कि हाँ इसको फ्रांस में भेज दें। उन्होंने कहा नो, हमें शक नहीं है जीसस क्राइस्ट के ऊपर। जो परमेश्वर जो जंगलों में अपने लोगों को लिए फिरता था हमें शक नहीं है उसके ऊपर। जो रात को आग बन के और दिन को बादल बन के अपने लोगों को लेके जाता था हमें शक नहीं है उसके ऊपर। जो आगे समुद्र आने पर भी उन्हें कोई समुद्र रोक नहीं पाया हमें शक नहीं है। उसने कहा हमें शक नहीं है उस परमेश्वर के ऊपर क्योंकि वो हमारे लिए रास्ते बना चुका है, मार्ग तैयार कर चुका है। और जैसे इसकी लाइफ में हुआ मैंने कभी किसी की लाइफ में नहीं देखा, कभी किसी की लाइफ में ऐसा नहीं मिरेकल नहीं देखा जैसा मैंने इसके लाइफ में देखा। पेपर पास ना होने के बावजूद परमेश्वर ने काम पे खड़ा कर दिया। परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ कर रही है बिना शक वाले विश्वास के द्वारा। अगर आप अपने लाइफ में बिना शक के विश्वास में हो तो मैं सच कह रहा हूं आपकी लाइफ का हर एक मुश्किल रास्ता आसान होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी के जितने मुश्किल दिन थे, जितने बुरे दिन थे वो खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो इस वर्ड को ग्रहण कर रहे हो अपने स्पिरिट में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शक कर सकते हैं, अन्ना शक कर सकती थी। हाँ मुझे शक है मेरा जो हस्बैंड है मुझसे कम प्यार करता है इसीलिए मेरे घर में बेबी नहीं है। वो शक कर सकती थी। मैं शक कर सकती थी वो कि एक मेरे साथ बैठी है उसे परमेश्वर हर साल ब्लेस कर रहा है, शक कर सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरे सामने प्रार्थना कर और जो तुझे चाहिए वो मांग। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। बाइबल में लिखा जब बिना शक के उसने परमेश्वर यहोवा के आगे प्रार्थना की कि मेरे परमेश्वर मैं शक कर सकती हूँ अपने नगर के ऊपर, मैं शक कर सकती हूँ अपने मोहल्ले के ऊपर, मैं शक कर सकती हूँ अपने रिश्तेदारों के ऊपर, मुझे शक नहीं है तेरे ऊपर कि तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। जब उसने ऐसा विश्वास दिखाया परमेश्वर ने कहा मुझे एक नबी चाहिए और तुझे एक पुत्र चाहिए, चल। परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया और बाइबल में लिखा उसके ना शक करने वाले विश्वास के द्वारा उसकी लाइफ में बड़ी गवाही एंटर की। वही लड़का जो उसकी कोख से पैदा हुआ था बाद में इस्राएल के राजाओं को अभिषेक करने वाला हुआ यीशु मसीह के नाम में। पहला राजा उसने अभिषेक किया, दूसरा राजा उसने अभिषेक किया, वही राजा उसकी कोख से पैदा हुआ। कब हुआ? जब बिना शक के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर दी थी। आज हम कहीं ऐसे विश्वास में तो नहीं है, शक कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। हमारी लाइफ में ऐसा विश्वास तो नहीं है कि मुझे शक है मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में परमेश्वर, हाँ मुझे पता है उसकी लाइफ में। अगर आप शक कर रहे हो अगर एक की लाइफ में हुआ तो दूसरे के भी होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको गवाही दिखा रहा है कि तेरी लाइफ में भी मैं कर सकता हूं अगर बिना शक के तेरा विश्वास है तो। आमीन, हालेलुया। कोई मायने नहीं करता आप किस घर से हो, कोई मायने नहीं करता आपकी उम्र क्या है, कोई मायने नहीं करता आपके हालात क्या है, लेकिन आपका विश्वास क्या है, बिना शक वाला है या शक के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि बाइबल कहती है इस्राएली शक साथ में लेकर आगे बढ़ रहे थे और बाइबल में लिखा एक भी उनमें से कनान देश में पहुंच नहीं सका। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने खुद की थी उस देश को देख भी नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? एक छोटा सा शक उनकी लाइफ खत्म कर दिया।
और उन दो लोगों ने देखा जो कहते थे कि चाहे हम अपने आप के ऊपर शक करते हैं, हम हो सकते हैं टिड्डियों के समान, हम छोटे हो सकते हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, हम सब कुछ वो चीजें हो सकते हैं जो दुनिया कह रही है कि तुम कमजोर हो, तुम गरीब हो। ऐसे ही यहोशू और कालेब को कहा जा रहा था कि तुम कह रहे हो कि वहां पर हम जाकर उनके ऊपर चढ़ाई कर लेंगे, वो देश ले लेंगे, जैसे आज के लोग कह सकते हैं, जैसे आज के लोग कहते हैं तू उस कंट्री में तो चला गया, वहां पर ऐसा काम सेट नहीं होगा, वहां पर इतनी सैलरी नहीं होगी, वहां पर ये नहीं होगा। वैसे ही उन लोगों को कहा जा रहा था वहां पर तुम कभी नहीं जा सकते, तुम्हारी लाइफ में वो नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास ये कमी है, ये कमी है, शक में डाल रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हाँ हम मानते हैं, हम शक कर सकते हैं उस देश के ऊपर, हम शक कर सकते हैं इन लोगों के ऊपर, हम शक कर सकते हैं अपने आप के ऊपर, लेकिन जिसके साथ हम चल रहे हैं हम उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। इसीलिए यहोवा ने कहा ये लोग उस देश को देखेंगे क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर संदेह नहीं किया, शक नहीं किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर में कभी वो इंसान अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता जो आज भी अपनी लाइफ में ये कहता है शायद मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए। शायद को साइड पर रखो और देखो परमेश्वर कौन खड़ा है आपके साथ। मेरी लाइफ में जब मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने लगा, मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब प्रॉब्लम शुरू हुई मेरी लाइफ में ऐसा होना शुरू हो गया कि मैं पहले खुश था लेकिन बाद में मैं रोने लगा। जब रोने लगा तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा कि तूने मुझसे गलत किया है, कि तूने मुझे बपतिस्मा दिला दिया, तूने मुझे जीसस क्राइस्ट के बारे में बता दिया, तूने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे पता था कि मैं पापी मनुष्य हूं, तुझे पता था मेरे काम कैसे हैं, मैं ऐसे पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता था, ये तूने गलत किया है। उसने कहा अगर तू पापी है तो वो तेरे लिए आया है, अगर कोई पापी बैठा है यहाँ पर तो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे लिए आया हूं, मैं धर्मियों को बचाने नहीं पापियों को बचाने आया हूं। इसी तरह के शब्द मुझे उसने दिए। जब उसने ये शब्द दिए मैंने बिना शक वाला विश्वास करना शुरू किया। मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम आनी शुरू होगी मैंने कहा परमेश्वर मैं शक कर सकता हूं कि ये प्रॉब्लम मुझे मार देगी, मैं शक कर सकता हूं ये डिप्रेशन मुझे मार देगा, लेकिन मैं शक नहीं कर सकता कि आप अभी तक काम कर रहे हो या नहीं। मैं ये शक नहीं कर सकता क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपके नाम के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल रही है, आपके नाम के द्वारा बीमारियां जा रही है। आज मैं शक नहीं कर रहा और मेरी लाइफ में से परमेश्वर ये डिप्रेशन जाएगा। मैं सच कहता हूं नेक्स्ट डे मुझे वो छोड़ के चला गया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मैंने शक नहीं किया था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था। आपकी लाइफ में अगर आप डिप्रेस हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर कहता है बिना शक वाला विश्वास कर, तेरी लाइफ का बेस्ट समय कल स्टार्ट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आज के बाद आपकी टेस्टमनी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद जो लोग आपको नीचे देखते थे वो ऊपर जाता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद जो लोग गरीब देख रहे थे वो आपको बड़े बड़े लोगों में बैठता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद जिन लोगों ने आपकी टेस्टमनी को खराब होते हुए देखा था वो आपकी टेस्टमनी को अच्छा होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद जो आप जमीन से जुड़े हुए थे आसमान में उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो लोग आपसे कहते हैं छोटे लोग हैं ये कुछ नहीं कर सकते, तैयार हो जाओ, यूसुफ की तरह राज आपके लिए तैयार किए गए यीशु मसीह के नाम में। अच्छे अच्छे लोगों के साथ संगति होगी यीशु मसीह के नाम में। दाऊद की तरह एक रात आपकी लाइफ में आएगी और आपकी टेस्टमनी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि कोई शक नहीं है कि यहोवा खुश कर सकता है या नहीं। हम चेक नहीं कर सकते उस यहोवा के ऊपर जिसने जमीन आसमान और रात और दिन बना रहा है। अगर चेक करना है तो शक करो कि कल सूरज नहीं चलेगा, कल अंधेरा नहीं होगा। अगर इस पर नहीं शक कर सकते तो उसके ऊपर भी नहीं कर सकते जो इसको बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया। एक पास्टर एक स्कूल में गया, वहां पर कुछ लड़कों को उसने इकट्ठा किया और वचन बताने लगा। एक बच्चे ने उठकर कहा और हंसने लगा। उसने कहा ये क्या बता रहे हो? उसने कहा ये बाइबल का वचन बता रहा हूं। उसने कहा मैं इसके ऊपर क्यों भरोसा करूं, इस वचन के ऊपर मैं क्यों भरोसा करूं? उसने कहा क्यों, तुझे क्या शक है? उसने कहा कितना पुराना है? उसने कहा हजारों साल पुराना। उसने कहा ये हजारों साल पुरानी किताब मुझे दे रहे हो, मुझे क्या पता ये काम करती है या नहीं करती है। वो पास्टर खड़ा हुआ और उसने कहा बहुत अच्छा सवाल तूने किया। उसने सबके सामने खड़ा किया और उसके फिर क्वेश्चन को उसने कहा क्वेश्चन कर। उसने कहा मैं इस पर विश्वास क्यों करूं, हजारों साल पुरानी चीज है, क्या पता आज काम कर रही है कि नहीं कर रही। उस पास्टर ने कहा बेटा कल जब तू सोया था और जब उठा सूरज ऊपर हुआ, सूरज चढ़ा था? उसने कहा हाँ सूरज चढ़ा था। बाद में उसने कहा जब शाम होती है रात होती है? उसने कहा होती है। उसने कहा सूरज
रात और दिन और चांद को बनाने वाला अगर ये काम कर रहे हैं तो वो भी काम कर रहा है जिसने इनको बनाया यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा अगर ये दिन और रात काम कर रहे हैं, सूरज काम कर रहा है, चांद काम कर रहा है, तो आपका परमेश्वर भी काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो इनको बनाने वाला आपका परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम चेक कर सकते हैं अपनी काबिलियत के पर, हम चेक कर सकते हैं कि मेरे पास वो मेंटेलिटी नहीं है, मेरे पास वो कंफर्ट नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को रन कर सकूं, अपने बिजनेस को आप कर सकूं। आप शक कर सकते हो अपने ऊपर, आप शक कर सकते हो कि मैं जिस जगह पे आ गया हूं उस जगह पे आ गया हूं, मेरा 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 कुछ नहीं होने वाला। आप शक कर सकते हो अपने आप के ऊपर, पर आप जब जीसस क्राइस्ट को जानते हो उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। उसने कहा जहां जहां तू जाएगा, उसने ये नहीं कहा कि जहां तू रहेगा, उसने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे अंग संग चलूंगा। उसने कहा अब्राहम आंख उठा और देख, जहां जहां तू फिरेगा मैं वो धरती तुझे देता जाऊंगा। और आज का अब्राहम कौन है? आप अब्राहम हो, मैं अब्राहम है। आज भी परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, लेकिन चल कब रहा है? जब बिना शक के हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। शक हमारी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट को रोकती है, शक हमारी लाइफ में परमेश्वर के कामों को रोकती है। हालेलुया। क्योंकि हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं कि नहीं नहीं ये सब खत्म हो चुका है, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसकी अहमियत समझो। क्योंकि आज हो सकता है एक लेडीज कहे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। एक इंसान कह सकता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं काम किया, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं दी। आप शक कर सकते हो इस दुनियादारी के रिपोर्टों के ऊपर, आप शक कर सकते हो जैसे मार्था शक कर रही थी। हाँ परमेश्वर, मुझे शक है कि मेरा भाई अब नहीं उठेगा, मुझे शक है कि ये पुनरुत्थान में उठेगा, मुझे शक है कि तू जहां पर होता तुझे जीवित रहता, मुझे शक है। परमेश्वर ने कहा अगर तू संदेह ना करे, अगर शक ना करे, उसने कहा मार्था जो तेरे सामने करा तू विश्वास करती है। उसने जब कहा हाँ परमेश्वर मैं बिना शक वाला विश्वास करती हूँ, उसने कहा वहां पर लेके जा जहां पर तू शक करके अपने भाई को दफन करके आई थी, वहां पर उसको लेके गई, कब्र पर लेके गई। और बाइबल में लिखा परमेश्वर के ऊपर बिना शक वाला विश्वास दिखाया और कब्र का पत्थर लुटाया गया यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ की टेस्टमनी बाहर आए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस टेस्टमनी को अपने हाथ से आप खुसता हुआ देख रहे थे, फिसलता हुआ देख रहे थे, वो आपकी और स्पीड के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपकी लाइफ का बेस्ट समय आज स्टार्ट हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बिना शक के, और परमेश्वर का काम बिना शक कर रही थी प्रभु, वहां पर तो बदबू आ रही होगी, परमेश्वर के पास जाके कर रही थी, शक कर रही थी कि इसके पाप माफ नहीं होंगे, शक कर रही थी कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में मुझे मौत दे के जाएगी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ऐसी कोई कब्र नहीं बनी जो जीसस क्राइस्ट की आवाज सुने और खुले ना यीशु मसीह के नाम में। ऐसा कोई इंसान नहीं कि पापों में हो और स्वर्ग में ना जाए यीशु मसीह के नाम में, अगर वो परमेश्वर यीशु मसीह को जानता है, बिना शक वाला विश्वास कर रहा है। बिना शक वाला विश्वास किया उस डाकू ने। आप पापों में हो सकते हो, आप नशों में हो सकते हो कि मैं नशों से बाहर नहीं आ सकता, मैं पापों से बाहर नहीं आ सकता, मेरी वाइफ जो है वो क्रिश्चियन है, वो धर्मी है, लेकिन मैं नशे में हूं, मैं पापों में हूं। आप हो सकते हो ऐसे शक में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ने उस डाकू से क्या कहा, अगर तू बिना शक वाला विश्वास दिखा रहा, उसने कहा परमेश्वर प्रभु अगर तेरा राज आए तो मुझे याद कर। परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर बिना शक के आप विश्वास कर रहे हो, आपके पाप मायने नहीं करते, आपका नशा मायने नहीं करता, आपकी चोरी मायने नहीं करती। परमेश्वर कहता है अगर विश्वास कर रहा है तो तू स्वर्ग में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि विश्वास मायने करता है। कौन सा विश्वास कर रहे हो आप? एक ने शक किया और कोल लेके बैठा रहा, एक ने बिना शक के विश्वास किया और आजादी को पाया, एक बड़ी गवाही को पाया, अपने भाई को जीवित करवाया। ये परमेश्वर में है। एक शक के साथ विश्वास कर रहा था, मुझे नहीं लगता संडे मेरी लाइफ में काम होगा, ये शक था। और एक आई, उन्होंने कहा आज का संडे मेरे लिए है, आज की मीटिंग मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है, आज मेरी लाइफ बदलेगी। और बाइबल कहती है वो अपने पाप माफ करवा के और अपने भाई की बड़ी गवाही को लेके वापस घर गई और एक शक करता रहा और कोर में बना रहा। बाद में कोड उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो शक कर रहा था ये सामने जो बैठा है ये विषय वक्ता ही है, ये पास्टर ही है। जहां इसको पता होता कि ये औरत जो शूरी है, ये कौन सी औरत है, ये तो गंदी औरत है, ये तो पापी औरत है, ये उसे पता होता।
ऐसा शक कर रहा था। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा जिसके ज्यादा पाप माफ हुए वो ज्यादा प्रेम करेगा, क्योंकि बिना शक के उसने अपने पाप माफ करवाए और उसने शक करके और सब कुछ किया भी था परमेश्वर के लिए, भोजन तैयार किया था, परमेश्वर को अपने घर में उतारा था। घर में आने के बाद भी जीसस क्राइस्ट के घर आने के बाद भी थोड़ी रहा और एक पाप माफ करवा के चलेगी, क्योंकि वो शक कर रहा था और वो क्या कर रही थी, विश्वास कर रही थी कि आज मेरी लाइफ बदलेगी। इसी तरह का विश्वास करने के लिए परमेश्वर कहता है आज संडे आम संडे नहीं है, आपकी लाइफ चेंज करने वाला संडे है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेस्टमनी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में, आपका उठना बैठना चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी सोच चेंज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आप कालेब और यहोशू की तरह सोचने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपकी टेस्टमनी आज बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह लाखों लोगों के सामने उन्होंने कहा हम यहोवा के ऊपर शक नहीं कर सकते, ऐसे ही शब्द आप बोलोगे और लोग यकीन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आपकी लाइफ में वो अनॉइंटिंग एंटर करे यीशु मसीह के नाम में, वो मसा एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। वही यहोशू बाद में सूरज को कमांड कर रहा था कि रुक जा मेरे दुश्मनों के खत्म होने तक, और सूरज को रुकना पड़ा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के ऊपर बिना शक के विश्वास करते हो तो समय आपके लिए रोक दिया जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वही यहोशू अपनी लाइफ में कमांड कर रहा था कि सूरज को अब तू डूबेगा नहीं, क्योंकि मेरे दुश्मन लड़ रहे हैं, जब तक ये खत्म नहीं हो गए तू यहाँ पर खड़ा रहेगा। बाइबल बताती है काफी घंटों तक, 1 2 3 घंटे नहीं, काफी देर तक परमेश्वर ने सूरज को रोक दिया था। ये वो पावर है जब आप बिना शक के परमेश्वर के साथ चलते हो, वो आपकी लाइफ में बेस्ट समय को खड़ा कर देता है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बेस्ट समय आपकी लाइफ में आके ठहरेगा यीशु मसीह के नाम में, और मैं कहा आपका सचमुच वो समय स्टार्ट हो रहा है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो बिना शक के कह रहा था सूरज की ओर देख के खड़ा हो जा, और परमेश्वर ने कमांड किया और खड़ा रहा यीशु मसीह के नाम में। आज वही परमेश्वर आपके साथ है। आपका समय बेस्ट है, आपकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट है। आपकी लाइफ में मायने नहीं करता कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। यहोशू फेस कर रहा था, एक के बाद एक देश से लड़ाई कर रहा था, एक के बाद एक देश सामने आ रहा था, एक के बाद एक दुश्मन सामने आ रहा था, लेकिन साथ कौन खड़ा था? यहोवा परमेश्वर। और जो वो बोल रहा था वैसे वैसे होता था यीशु मसीह के नाम में। हमारी लाइफ में वो अनॉइंटिंग, वो सूर्य की सम्मान किरणें जो परमेश्वर की ओर से निकलती है, आज एंटर कर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप अपनी गवाही को बढ़ता हुआ और अपनी चमक को बढ़ता हुआ देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी लाइफ में से हर उस बुराई को जो शैतान ने डाली थी, यीशु मसीह का दास होने के लिए होने के नाते मैं कमांड करता हूं आपकी लाइफ को वो छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो बुराई का आत्मा, हर वो कठिनाई का आत्मा, हर वो गंदगी का आत्मा, हर वो नेगेटिविटी का आत्मा आज आपको छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गरीबी को आपकी लाइफ में से आउट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। गरीबी के कपड़े आउट हो यीशु मसीह के नाम, बीमारी के कपड़े आउट हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो बीमारी, हर वो गरीबी आउट हो यीशु के नाम में। आउट करो यीशु के नाम में, आउट करो यीशु के नाम। फेलियर को आउट करो यीशु के नाम, बीमारियों को, कर्जे को, स्पिरिट को आउट करो यीशु के नाम में, आउट करो यीशु के नाम में। फेलियर, बीमारियां, कर्जा, फेलियर और हो यीशु मसीह के नाम, और करो यीशु के नाम में, और हो यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हड्डियों पे ब्लड, होली गोस्ट, आंखों पे होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, मेरे लाइफ पे, परिवारों पे होली गोस्ट, होली गोस्ट, सर्वाइकल पे, पथरियों पे होली गोस्ट, पेपर वर्क पे होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, आपके जितने काम रुके थे, आप जिस जगह पे भी हो, इंडिया में देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो, आपकी लाइफ में आप परमेश्वर के फेवर को देखने वाले हो। आज के बाद आप जिस ऑफिस में जाओगे, जिस आदमी से मिलोगे, परमेश्वर का फेवर होगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके बड़े बड़े काम जो रुके थे आज के बाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो पेपर वर्क में आप डिलेपन को देखते थे, आज के बाद एक स्पीड को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। और मेरा परमेश्वर कहता है सचमुच आप बिना शक के विश्वास कर रहे हो, तो अपनी गवाही को ग्रहण कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। कहो परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना है, मैं अपनी जिंदगी में इसे लागू करके फलों को लेके आऊं, और मेरे फल हमेशा बने रहे, कोई शैतान की ताकत चुराने ना पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।